हमें बचपन से पैसे के बारे में क्या सिखाया गया है? एक बहुत सीधा सादा फॉर्मूला था। हाँ, कि खूब पढ़ाई करो। अच्छी नौकरी पाओ और फिर जिंदगी भर खूब मेहनत करो। लेकिन आज हम जिस सोर्स पर चर्चा कर रहे हैं वो इस फॉर्मूले के हर हिस्से पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ, हमारे पास द लेजी बिलियनेयर लेवरेज सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक वेल्थ नाम की एक किताब के कुछ अंश हैं और इसका टाइटल ही मतलब अपने आप में एक विरोधाभास है, लेजी और बिलियनेयर। हाँ, ये दो शब्द एक साथ सुनने में ही अजीब लगते हैं। बिल्कुल। और इसका जो मेन आइडिया है ना, वही चौंकाने वाला है। पैसा कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से सोचने से बनता है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इसी मानसिकता की गहराइयों में उतरना है। कि कैसे कम काम करके ज्यादा असरदार बना जा सकता है और आलसी होने का यहाँ असल में क्या मतलब है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। और ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये सोच उस आम धारणा को तोड़ता है कि सफलता का मतलब हमेशा लंबे समय तक काम करना या मतलब थक जाना है। हाँ, ये चर्चा इस पर केंद्रित होगी कि बुद्धि, सिस्टम और लिवरेज का इस्तेमाल करके कैसे वो परिणाम हासिल किए जा सकते हैं जिनके लिए लोग अक्सर अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। हम मेहनत के बजाय रणनीति और दिशा के महत्व को समझेंगे। ठीक है। तो सोर्स की शुरुआती एक बहुत तीखे सवाल से होती है। जी। ये कहता है कि हमें हमेशा सिखाया गया है मेहनत करो तो अमीर बनोगे। ये हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन फिर ये एक ऐसा सवाल पूछता है जो इस पूरी बुनियाद को हिला देता है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से लोग अमीर बनते तो क्या मजदूर दुनिया के सबसे अमीर लोग नहीं होते? और ये सवाल इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जो हमारी आंखों के सामने होती है पर हम उसे देखना नहीं चाहते। मजदूर और एक सीईओ दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके काम के लिए जो स्किल चाहिए या जो जिम्मेदारी है उसका लेवल तो बहुत अलग है। क्या सोर्स इस बात को नजरअंदाज कर रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और सोर्स का जवाब है नहीं। वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रही बल्कि वो यही तो कह रही है। अच्छा। बात सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि उस मेहनत के मूल्य की है, उसकी दिशा की है। एक मजदूर की मेहनत जरूरी है पर वो स्केलेबल नहीं है। स्केलेबल नहीं है मतलब उसे कई गुना नहीं बढ़ाया जा सकता। वो एक समय में एक ही जगह ईंट लगा सकता है, लेकिन एक सीईओ का एक फैसला वो हजारों लोगों को, कंपनी के भविष्य को और लाखों के निवेश को प्रभावित करता है। यहीं से दिशा और लेवरेज का खेल शुरू होता है। समझ गया। तो सोर्स मेहनत को बेकार नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा है कि बिना सही दिशा के मेहनत करना वो एक बंद गली में दौड़ने जैसा है। बिल्कुल सही। आप थकेंगे जरूर पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि धन केवल प्रयास से नहीं बल्कि सही रणनीति और लेवरेज से बनता है। ये काम करने के तरीके में एक क्या कहते हैं फंडामेंटल बदलाव की बात करता है। तो फिर आते हैं उस सबसे दिलचस्प शब्द पर, लेजी। किताब का टाइटल है द लेजी बिलियनेयर। जब कोई ये सुनता है तो दिमाग में एक तस्वीर आती है कि कोई सोफे पर बैठकर कुछ नहीं कर रहा। क्या सोर्स इसी की वकालत कर रहा है? और यही सबसे बड़ी गलतफहमी हो सकती है। सोर्स इस बात को बहुत स्पष्ट करता है। यहाँ लेजी का मतलब लापरवाह या निष्क्रिय होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसे रणनीतिक आलस कहना ज्यादा सही होगा। रणनीतिक आलस, ये तो और भी दिलचस्प लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है मेहनत करने से पहले सोचना। ये आलस आपसे सवाल पूछता है, क्या इस काम को करने की वाकई जरूरत है? क्या इसे करने का कोई छोटा, बेहतर या ऑटोमेटिक तरीका है? ये एक तरह से ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। एक लेजी बिलियनेयर अपनी ऊर्जा उन कामों में बर्बाद नहीं करता जिन्हें ऑटोमेट किया जा सकता है या जिन्हें करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये एक तरह का स्मार्ट आलस है, वो वाला नहीं जहां इंसान बस पड़ा रहता है। ये उन कामों को पहचानने की काबिलियत है जो सबसे ज्यादा नतीजा देंगे। हाँ, और बाकी सबको छोड़ देना। सही। वे ऐसे सिस्टम डिजाइन करते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो, निवेश में हो या ऑनलाइन कंटेंट में, जो उनके सक्रिय रूप से काम न करने पर भी आय उत्पन्न करते रहें। फोकस व्यस्त रहने पर नहीं बल्कि प्रोडक्टिव सिस्टम बनाने पर है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। व्यस्त दिखना आसान है, में परिणाम देने वाले सिस्टम बनाना मुश्किल काम है, जिसके लिए दिमागी मेहनत लगती है, शारीरिक नहीं। इसी से जुड़ी एक और बात सोर्स में कही गई है जो अमीर और गरीब की सोच के फर्क को दिखाती है। कहा गया है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए अपना समय बेचते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए अपने आइडिया, सिस्टम और संपत्ति बेचते हैं। ये लाइन मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ,
क्योंकि ये आय के स्रोत की जो बुनियादी प्रकृति है ना, उसे पकड़ती है। ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे हैं, जैसे समय के बदले पैसा कहते हैं। इसका मतलब है कि सैलरी की एक सीमा होती है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 8, 10 या 12 घंटे काम कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कमाई रुक जाती है। सही बात है। लेकिन एक सिस्टम या एक आइडिया की कोई सीमा नहीं होती है। इसे ऐसे समझिए, सक्रिय आय एक नल की तरह है, जिसे आपको लगातार पकड़ कर रखना पड़ता है। जैसे ही आपने हाथ हटाया, पानी बंद। आपकी सैलरी, एक डॉक्टर की फीस, एक वकील की कंसल्टेशन। हाँ, ये सब यही है। लेकिन निष्क्रिय आय एक ऐसा सिस्टम बनाने जैसा है जहां आपने एक बार बांध बना दिया और अब उससे बिजली बनती रहती है, चाहे आप वहां हो या ना हो। वाह! सोर्स यही कह रहा है, नल पकड़ना छोड़ो, बांध बनाना सीखो। ये नल और बांध का उदाहरण बहुत पावरफुल है। तो सच्ची संपत्ति तब बनती है जब आय का स्रोत आपके समय से पूरी तरह अलग हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, कोई ऐसा करता कैसे है? ये तो मतलब जादू जैसा लगता है। क्या इसके लिए कोई टूल या तरीका है? बिल्कुल, और सोर्स में इसे एक शब्द दिया गया है, लेवरेज। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है, लेवरेज। हाँ, लेवरेज का मतलब है कम मेहनत से ज्यादा परिणाम हासिल करना। सोर्स कहता है कि अमीर लोग ये नहीं पूछते कि मैं और ज्यादा काम कैसे कर सकता हूँ, बल्कि वे पूछते हैं, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। वाह! ये एक सवाली पूरी मानसिकता को कर्ता से निर्माता में बदल देता है। ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है? ये सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो सोर्स में किस तरह के लेवरेज की बात की गई है? सोर्स में 4 मुख्य तरह के लेवरेज बताए गए हैं। पहला है वित्तीय लेवरेज, जो सबसे जाना पहचाना है। मतलब पैसे से पैसा बनाना? हाँ, यानी अपने पैसे को काम पर लगाना, निवेश, स्टॉक, रियल एस्टेट, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा कमाता है। ठीक है। दूसरा है समय का लेवरेज, जिसमें आप दूसरों का समय इस्तेमाल करते हैं, काम दूसरों को सौंपना, मतलब डेलीगेशन। या ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये दोनों तो पारंपरिक लेवरेज हैं जो सदियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में क्या कुछ नया है? हाँ, और यहीं पर बात ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तीसरा है ज्ञान का लेवरेज, जिसमें आप अपने खास कौशल या जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो आज के समय में शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है डिजिटल लेवरेज। डिजिटल लेवरेज यानी इंटरनेट, कंटेंट और ऑनलाइन सिस्टम। इसके कुछ उदाहरण दे सकते हैं? ये सुनने में तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। ये आज सबसे सुलभ लेवरेज है। सोचिए, एक यूट्यूबर एक वीडियो एक बार बनाता है, लेकिन उसे लाखों लोग सालों तक देखते हैं और हर व्यू से उसे कमाई होती है। एक लेखक एक ई बुक एक बार लिखता है, लेकिन उसकी हजारों कॉपियां बिकती रहती हैं बिना कुछ किए। हाँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ऐप बनाता है और वो ऐप लाखों लोगों के फोन में उनके लिए काम करता है। इन सभी मामलों में मेहनत एक बार हुई, लेकिन उसका फायदा बार बार बिना अतिरिक्त समय लगाए मिल रहा है। ये तो अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ाने जैसा है। बिल्कुल, और इसके लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम बनाने और स्मार्ट काम करने की बात है, ये तो आज के हसल कल्चर से बिल्कुल उल्टी है। एकदम उल्टी। जहां 14-14 घंटे काम करने और नींद कुर्बान करने को एक मेडल की तरह देखा जाता है। सोशल मीडिया तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। सोर्स इस बारे में क्या कहता है? सोर्स सीधे तौर पे इसकी आलोचना करता है। वो कहता है कि हसल से शायद थोड़े समय के लिए पैसा आ जाए, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है आपकी सेहत, आपके रिश्ते और आपकी मन की शांति। हाँ, अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में वे अपनी जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ रहे होते हैं। और सोर्स यहाँ व्यस्त होने और उत्पादक होने में एक बहुत जरूरी अंतर बताता है। हसल कल्चर अक्सर लोगों को व्यस्त रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही दिशा में प्रोडक्टिव हो। ये सही पॉइंट है। आप 14 घंटे ऐसे काम कर सकते हैं जिनका कोई खास नतीजा ना निकले। ये एक पहिए में घूमते हुए चूहे जैसा है। वो दौड़ तो बहुत रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो स्मार्ट धन कमाने का लक्ष्य थकान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। बिल्कुल, ये उस जीवन को डिजाइन करने के बारे में है जहां काम जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। हसल कल्चर अक्सर काम को ही पूरा जीवन बना देता है, और सोर्स के मुताबिक ये धन की नहीं बल्कि गरीबी की मानसिकता है। इसी से जुड़ा एक और सिद्धांत है सोर्स में, जो बहुत सरल लेकिन गहरा है। पैसा प्रयास को नहीं बल्कि मूल्य को, मतलब वैल्यू को पुरस्कृत करता है। हाँ, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस पर सोचते नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है।
हम स्कूल से ही प्रयास के लिए पुरस्कृत होते आए हैं, देखो इसने कितनी मेहनत की। लेकिन असली दुनिया ऐसे काम नहीं करते। तो मतलब ये है कि अगर दो लोग बराबर घंटे काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनकी कमाई बराबर होगी। बिल्कुल जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति 8 घंटे लगाकर डेटा एंट्री कर रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति 8 घंटे लगाकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जो लाखों लोगों का डेटा एंट्री का काम ऑटोमेट कर देगा। ठीक है। दोनों ने बराबर प्रयास किया, लेकिन ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जाहिर है सॉफ्टवेयर बनाने वाला, क्योंकि उसने एक बड़ी समस्या का समाधान किया, ज्यादा लोगों की सेवा की और एक ऐसा समाधान बनाया जो स्केलेबल हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत की कोई कीमत नहीं है? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि ध्यान मैं कितनी कड़ी मेहनत कर रहा हूं से हटाकर मैं बाजार में कितना मूल्य पैदा कर रहा हूं पर लगाना होगा। अच्छा। आपकी आय इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितना पसीना बहाया, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने बाजार में कितनी बड़ी समस्या का समाधान किया। इस पूरी सोच को असल जिंदगी में लागू करना ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। क्या सोर्स में इसके लिए कोई व्यावहारिक तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, और यही सोर्स की खूबसूरती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं देता, इसमें 2 बहुत ही व्यावहारिक नियम दिए गए हैं। पहला है 30 मिनट का सोचने का नियम। मुझे याद है मैंने एक बार कोशिश की थी कि दिन शुरू करने से पहले सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा कि आज सबसे जरूरी क्या है। और क्या हुआ? पहले 5 मिनट में ही मेरे हाथ फोन की तरफ जाने लगे, ईमेल्स चेक करने के लिए। ये व्यस्त रहने की आदत बहुत गहरी होती है। और सोर्स यही कहता है, लगातार काम करने के बजाय 30 मिनट का शांत चिंतन और रणनीतिक योजना बनाना 10 घंटे के बिना सोचे समझे किए गए काम से ज्यादा मूल्यवान हो सकता है। ये दिशा तय करने जैसा है। हाँ, अगर आप बिना नक्शा देखे दौड़ना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आप गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाएं। वो 30 मिनट आपको सही नक्शा दिखाते हैं। और दूसरा नियम जो मुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली लगा वो है, अमीर लोग पहले जीवन डिजाइन करते हैं। ये तो पूरी दुनिया को उल्टा देखने जैसा है। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया को सिर के बल खड़ा कर देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले एक नौकरी ढूंढते हैं, फिर उस नौकरी के शहर में घर लेते हैं और छुट्टियों में जीने की कोशिश करते हैं। यानी वे अपनी जिंदगी को अपनी नौकरी के चारों ओर डिजाइन करते हैं। बिल्कुल। जबकि सोर्स कहता है कि अमीर लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे पहले पूछते हैं, मैं कैसा जीवन चाहता हूँ, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, मैं अपना दिन कैसे बिताना चाहता हूँ। हाँ, मैं कितना समय काम करना चाहता हूँ और कितना परिवार के साथ। और फिर वे पूछते हैं कि इस जीवन को फंड करने के लिए कौन से सिस्टम बनाए जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पैसा लक्ष्य नहीं बल्कि एक साधन बन जाता है, एक टूल। यह मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप पैसे के लिए नहीं जीते, पैसा आपके सपनों के जीवन को जीने के लिए एक जरिया बनता है। जब कोई इस तरह से सोचता है तो ये बहुत सशक्त महसूस कराता है। ऐसा लगता है जैसे आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं। और बस यहीं पर सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। आप जिंदगी की गाड़ी में पैसेंजर नहीं, ड्राइवर बन जाते हैं। वाह! आप अपने जीवन को अपनी आय के हिसाब से नहीं ढालते, बल्कि आप अपनी आय को अपने पसंदीदा जीवन के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ये सशक्तिकरण का एक बिल्कुल अलग स्तर है। तो ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये जीवन को अपनी शर्तों पर पूरी जागरूकता के साथ जीने के बारे में है। तो कुल मिलाकर इस सोच का सार ये है कि धन कमाने के लिए शारीरिक मेहनत से ज्यादा मानसिक मेहनत की जरूरत है। ये मेहनत को नकार नहीं रहा, बल्कि ये कह रहा है कि मेहनत से पहले सोच, रणनीति और सिस्टम आना चाहिए। काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना, मात्रा पर नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये केवल काम करने वाले से सिस्टम डिजाइन करने वाला बनने तक का सफर है। यह हमें सिखाता है कि पैसा दिमाग से बनता है, सिर्फ पसीने से नहीं। हाँ, और इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि सिस्टम बनाना जरूरी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। बिल्कुल। तो अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा दोहराव वाला काम है जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है या जिसके लिए एक सिस्टम बनाया जा सकता है। एक अच्छा सवाल है। शायद ये महीने के खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक सिंपल स्प्रेडशीट बनाना हो, या कुछ आम सवालों के जवाब देने के लिए एक ईमेल टेम्पलेट तैयार करना हो। सोर्स के मुताबिक हर बड़ा सिस्टम ऐसे ही किसी छोटे कदम से शुरू होता है।